जो शौहर थे वो शराबी थे, वो मारपीट करते थे आपके साथ में। तो 4 बच्चे हैं आपके, आप अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए ये रिक्शा चला रही हैं। जी। और उन्होंने, आपके जो शौहर थे, वो शादी जो हुई थी आपकी, कैसे हुई थी शादी? ये अरेंज मैरिज हुई थी या आपने खुद अपने पसंद से किया था? घर वालों की मर्जी से की थी सर। घर वालों की मर्जी। परेशान भी करते हैं आपको? जी, अगर जो हम कहीं कमरा भी लेते हैं ना तो उसको भी बहुत दिक्कत आती है हमें। उस पर भी दिक्कत आती है आपको? कमरा नहीं देते आपको? जी। देखिए, पूरी भावुक हो चुकी हैं बहन। कितने शर्म की बात है कि इनको जब कहीं कमरा लेने जाती हैं तो इनको कमरा नहीं देते हैं। कमरा इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ये रिक्शा चला रही हैं। इसलिए कमरा नहीं देते हैं क्योंकि ये रिक्शा चलाकर अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही हैं। इसलिए कमरा नहीं देते हैं क्योंकि ये अपने बच्चों को भूखा तड़पता हुआ नहीं देख सकती हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ रिक्शा पर एक नकाबपोश महिला बैठी हुई हैं और जो रिक्शा को ड्राइव कर रही हैं। देखिए, इस नकाबपोश महिला को, रिक्शा को किस तरह से ड्राइव कर रही हैं। और ये महिला जो है आज जीती जागती सबूत हैं और समाज में, मुआशरे में एक मिसाल कायम कर रही हैं और ये बता रही हैं कि महिलाएं आज अपने आप को कितना सशक्त महसूस कर रही हैं, कितना खुद को मजबूत कर रही हैं। ये इस बात का मिसाल पेश कर रही हैं कि महिलाएं बिना मर्दों के भी रह सकती हैं। अपने बच्चों के लिए महिलाएं खुद कमा सकती हैं, खुद रिक्शा चलाकर मेहनत कर सकती हैं। कैसे हैं आप? जी, हम तो ठीक हैं। कब से रिक्शा चला रही हैं आप? 4 साल हो गए हैं रिक्शा चलाते हुए। 4 साल से रिक्शा चला रही हैं आप। जी। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं आपके। जी। कितने दिन हो गए शादी के आपके? 8 साल हो गए हैं। 8 साल आपके शादी के हो गए हैं। जी। 8 साल ऐसा क्या हुआ बीच में जो आप रिक्शा चलाने लगी हैं? जो मेरे शौहर शराबी थे ना तो वो हमें बहुत मारते पीटते थे, मार के हमें छोड़ कर चले गए और फिर वापस आए नहीं। उन्होंने शादी कर ली बिहार में जाके। जो शौहर थे वो शराबी थे, वो मारपीट करते थे आपके साथ में। तो 4 बच्चे हैं आपके, आप अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए ये रिक्शा चला रही हैं। जी। और उन्होंने, आपके जो शौहर थे, वो शादी कर लिया, दूसरी शादी? जी, उन्होंने बंगाल में जाके शादी कर ली थी, फिर वो आए नहीं यहाँ पे। बंगाल में शादी कर ली? शादी जो हुई थी आपकी, कैसे हुई थी शादी? ये अरेंज मैरिज हुई थी या आपने खुद अपने पसंद से किया था? घर वालों की मर्जी से की थी सर। घर वालों की मर्जी से की थी। जी। तो उस वक्त आपको पता नहीं था आपके मम्मी पापा को लड़का शराबी है, कैसे इस तरह से शादी कर दी तो जाए? ऐसे तो कोई किसी को पता नहीं रहता कि कौन कैसा है। कोई सूरत देख के तो ये पहचाना नहीं जाता कि इसके दिल में क्या होगा। नहीं, आस पड़ोस के लोगों से पता चेक करना चाहिए, करता है ना लोग। पता, लेकिन ऐसे कि कोई नहीं बताता। कोई नहीं बताता, बस कोई होता है जो मतलब कि पता चल जाता है, वरना किसी का पता नहीं चलता। अब जो है वो आपके शौहर जो थे, अब उन्होंने दूसरी शादी कर ली। जी। आप दोनों का तलाक हो गया था? जी। अच्छा, तो आप रिक्शा चलाकर अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, अपने बच्चों को पाल पोस रही हैं। गांव समाज के लोग क्या कहते हैं आपको? गलत बताते हैं हमें। आपको ही गलत बताते हैं? जी। देखिए, एक माँ अपने बच्चों के लिए संघर्ष करती हैं, सड़क पर निकलती हैं नकाब पहनकर, नकाब लगाकर, और रिक्शा को ड्राइव करती हैं। लोगों के बीच जाती हैं, 10 रुपये दिन भर में कमाती होंगी, कितना कमाती होंगी जो भी है, लेकिन अपने मेहनत से ये कमा रही हैं। लेकिन गांव समाज के लोग इनको गलत कहते हैं। वो क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अगर जो ये बगैर बुरखे के चलाती तो कम से कम ये तो नहीं होता कि मुसलमान की लड़की रिक्शा चला रही है। अच्छा, मतलब उनसे उनको ये तकलीफ है? जी, ये तकलीफ होती है उनको कि बगैर बुरखे के चलाती तो पता तो नहीं चलता किसी को। अब पता चल रहा है कि मुसलमान की लड़की है। जी। मुसलमान की लड़की मतलब अपने बच्चों को भूखा छोड़ दे, तड़पने के लिए, मरने के लिए, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं, उनके लिए मेहनत ना करे। यही कहना चाहते हैं वो लोग? जी। यही बताना चाहते हैं जी। कि 4 बच्चे हैं आपके। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आपके बच्चे? बड़ी बेटी तो पहली क्लास में पढ़ती है और जो है वो नीचे ही पढ़ते हैं, उसके नीचे ही पढ़ते हैं। जी। देखिए, कितना शर्म की बात है। समाज के लोग जो है कहते हैं कि बिना बुरखे के अगर चलाती तो ये तो कम से कम पता नहीं चलता कि लड़की मुसलमान है, और इससे जो है मुसलमानों की बदनामी हो रही है। इस तरह की बात कहते हैं जी, लोग। इस तरीके की बात वो सॉल्यूशन करते हैं, हमें बहुत परेशान करते हैं। परेशान भी करते हैं आपको? जी, अगर जो हम कहीं कमरा भी लेते हैं ना तो उसको भी बहुत दिक्कत आती है हमें। उस पर भी दिक्कत आती है आपको? कमरा नहीं देते आपको? जी। देखिए, पूरी भावुक हो चुकी हैं बहन। कितने शर्म की बात है कि इनको जब कहीं कमरा लेने जाती हैं तो इनको कमरा नहीं देते हैं। कमरा इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ये रिक्शा चला रही हैं। इसलिए कमरा नहीं देते हैं क्योंकि ये रिक्शा चलाकर अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही हैं। इसलिए कमरा नहीं देते हैं क्योंकि ये अपने बच्चों को भूखा तड़पता हुआ नहीं देख सकती हैं। इसलिए इनको कमरा नहीं देते हैं क्योंकि अपने ये बच्चों को बिलखता हुआ नहीं देख सकती हैं। कमरा इसलिए इनको नहीं दिया जाता है क्योंकि अपने बच्चे को भूख से तड़पता हुआ, उन्हें भटकता हुआ, उन्हें बिना पढ़े लिखे ये नहीं छोड़ सकती हैं। और ये मेहनत कर रही हैं, रिक्शा चलाती हैं, और सबसे बड़ी बात कि
नकाब पोश में ही चलाती हैं, नकाब लगा कर ही रिक्शा चलाती हैं, जिससे ये खुद चाहती हैं कि मैं सुरक्षित रहूं, मैं पर्दे में रहूं। जिस तरह से इस्लाम का हुक्म भी है कि औरतों को जो है, इस्लाम में मुसलमान औरतों को जो है पर्दे में रहना चाहिए। ये तमाम चीज़ों का एहतराम करते हुए ये चीज़ें कर रही है। उसके बाद भी जो समाज के ठेकेदार हैं वो इनसे नफ़रत करते हैं, वो कहते हैं कि इनको रिक्शा नहीं चलाना चाहिए, तो वो दूसरा रास्ता नहीं बताते हैं। दूसरा रास्ता कोई नहीं बताता और काम बताते हैं कि जैकेट सिलो या सिलाई कर लो, उसमें हमारी गुजर नहीं होती। उसमें आपकी गुजर नहीं हो पाती। जी। देखिए बहन पूरा रोने लगी हैं, आंख में आंसू भर गया है। अब क्या कहेंगे आप इस बहन के बारे में? अपने बच्चों को पाल रही हैं, बाकी आप ऐसी महिलाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इन महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए या इन महिलाओं को डिमोटिवेट करना चाहिए, इन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाना चाहिए? ये कितना सही है समाज के लिए, एक औरत के लिए, एक महिला के लिए? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।